अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ एक्चुअली द आउटर बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, यानी जो प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री जो होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये अगर सेल है तो सेल साइटोप्लाज्म के जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर इन द सेल इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। एंड ये दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों होते हैं, यूकोरियोट्स और प्रोकोरियोट्स दोनों में ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो भी मटेरियल्स है उसको पैसेज वो मतलब इसमें जो भी मटेरियल है उसकी पैसेज को कंट्रोल करते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या क्या है? इसमें प्रोटीन्स होती है और प्रोटीन्स जो है वो 60 to 80% इसमें होती है। इसके अलावा इसमें लिपिड्स है और लिपिड्स की जो परसेंटेज है वो 20 to 40%। इसके अलावा सम कार्बोहाइड्रेट्स होती है इसमें। अब इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए जो एक मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको प्रपोज किया था दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन ने किया था। इनके मुताबिक जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और इन विच some proteins are embedded while others are floating। इसका मतलब ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड की बाइलेयर से मिलकर बना होता है। ये फास्फोलिपिड का एक लेयर है, फास्फोलिपिड का दूसरे लेयर है। दो लेयर अब फास्फोलिपिड से मिलकर ये सेल मेम्ब्रेन बना होता है। लेकिन इसमें कुछ प्रोटीन्स है वो कंप्लीट लेयर से एम्बेडेड होते हैं और कुछ प्रोटीन्स ऐसे बिल्कुल फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो है ना सेल मेम्ब्रेन। और इसके अलावा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो है ना इसमें जो है ना कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे लिपिड के साथ होते हैं। जो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में और जो लिपिड के साथ अटैच होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में अटैच होते हैं। इसके अलावा ये जो लिपिड बाइलेयर है इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं जो कि क्या काम करते हैं? कोलेस्ट्रॉल which stabilizes the cell membrane। अभी फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स है वो लिपिड्स है, प्रोटीन्स है और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स है। अब लिपिड्स का जो है ना उसका क्या फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन में? लिपिड्स का जो फंक्शन है वो हमेशा कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि अगर अभी लिपिड जो है ना उनके यूनिट्स है फैटी एसिड्स। अभी अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाएगी और अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो फ्लूइडिटी कम होगी। तो ये फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये भी लिपिड की कैटेगरी में आता है और इसका मैंने बताया था कि इट्स स्टेबलाइजेस द सेल मेम्ब्रेन, एक ये फंक्शन है इसका। और इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल है ये कंट्रोल्स द पोलर मॉलिक्यूल्स across the
सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन की में जब भी सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जब भी पोलर मालिक्यूल की जो एंट्री या एग्ज़िट होगी तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना इस पे चार्ज होता है तो वो उनको कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जो लिपिड्स है ना वो फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अभी प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स अभी सेल मेम्ब्रेन की जो ज़्यादातर फंक्शंस है वो प्रोटीन्स के थ्रू ही होती है। वो किस तरह होती है? अभी प्रोटीन्स जो है ना वो एक्ट एज अ कभी कभार एक्ट एज अ चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स उसके तौर पर ये ऐड करता है। सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है वो चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन ये सेल है। तो अभी वो मॉलिक्यूल्स जो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता सेल में एंट्री होने के लिए तो वो चैनल प्रोटीन का यूज़ करते हैं। जो चैनल प्रोटीन के साथ बाइंड होता है चैनल प्रोटीन को क्रॉस करके ही वो साइटोप्लाज्म में इंटर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो जो बिल्कुल इधर आके कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं तो कैरियर प्रोटीन हेल्प करता है टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन के कुछ प्रोटीन्स वो एक्ट एज एंजाइम्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसमें एक प्रोटीन है एडिनाइल साइक्लेज एडिनाइल साइक्लेज तो वो एक्ट एज अ प्रोटीन काम करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर लेता है। इसके अलावा जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो एक्ट एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है तो उस पर ये प्रोटीन एक्ट एज रिसेप्टर काम करे तो जो भी सिग्नल आएगा तो वो पहले रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और उसके अलावा सेल में इंट्रासेलुलर चेंजेस आएंगी उसके मुताबिक। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो है ना वो एक्ट एज अ एंटीजन के तौर पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये प्रोटीन एक्ट एज अ एंटीजन काम करेगा। किस तरह? अभी जो भी फॉरेन मटेरियल आएगा तो वो इसको डिटेक्ट करे एंटीजन और इसके अलावा इसके साथ रिएक्ट होगा तो वो इसको सेल को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके अलावा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। ठीक है। और इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अभी ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना इन दोनों का रोल सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो क्या है? ये एक्ट एज अ सेल सरफेस मार्कर्स। फॉर एग्जांपल अभी एक टिश्यू जब बनता है तो वो हर सेल के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं ना वो मार्कर के तौर पर ऐड करते हैं तो वो सेल सारे थ्रू द मार्कर्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और ये एक टिश्यू बना लेते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्ट एज अ सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पर भी ये काम करते हैं। अभी इसकी जो वो प्रोटीन्स जो एक्ट एज रिसेप्टर काम करती है इसकी एग्जांपल जो है वो हार्मोन्स सर्कुलेटिंग इन द ब्लड मतलब वो हार्मोन्स जो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं उनकी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होती है सेल सरफेस पे तो वो सेल इसी रिसेप्टर पर लग के और इसके अलावा इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स आ जाता है फिर इसमें। अभी इसकी एग्जांपल जो है ना वो प्रोटीन जो एक्ट एज एंटीजन काम करते हैं इसके टी सेल्स और बी सेल्स जो है ना इसमें ये एंटीजेंस के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा अभी ये जो है ना सेल और इन्वायरमेंट में जो इंटरेक्शन होता है सेल और इन्वायरमेंट में ये थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ही होती है। सेल मेम्ब्रेन सेल और इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन होती है। वो किस तरह की ये सेल है? अब सेल इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं यूजफुल मटेरियल भी एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा जो है ना आयनिक कंसंट्रेशन आयनिक ग्रेडियंट डेवलप होता है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। तो ये इस तरह जो है ना सेल और इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन को रेगुलेट करता है सेल मेम्ब्रेन।